बच्चों आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2। इसका पहला क्वेश्चन है एंड पार्ट 1, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब हमें क्या होता है, मिड टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करना पड़ता है इसका, ठीक है। और इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो पहली इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस टेन इज इक्वल टू 0। तो इसका प्लस करके 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए। तो हम कैसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और -2, अगर +2 में अगर करूँ तो देखिए माइनस प्लस, तो माइनस के 3 आ जाएंगे और मल्टीप्लाई करोगे 5 2 10 आ जाएगा, ठीक है। सो हमारा परफेक्ट है 0। अब इसमें से देखिए x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ से +2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 5 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 2। सो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 5 एंड -2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x को एक बार उधर ले गए और एक बार इधर 2 को ले गए तो ये आपका हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन आपको दी हुई है 2x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 12 और आना प्लस करके आना चाहिए ओनली 1। तो ऐसा हम क्या करेंगे, तो 4 and 3, सो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस अगर 3x कर दूँ और -6 कर दूँ तो देखिए मल्टीप्लाई करके कितना आता है, 12 आता है, जो कि ये 6 और 2 है, और प्लस करेंगे तो एक ही रह जाएगा, राइट। सो यहाँ से मैं 2x कॉमन ले लेता हूँ तो मेरा बच जाएगा x प्लस 2 इतने में से, ठीक है। और यहाँ से मैं -3 ले लेता हूँ तो यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। तो मेरा हो जाएगा x प्लस 2, ये कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2x पहले उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा और x 3/2 नीचे चला जाएगा। तो x की एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू आपकी ये है, x माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 3/2। ये आपका है सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका अंडर रूट में दिया हुआ है। थर्ड पार्ट, द इक्वेशन इज गिवन √2 x स्क्वायर √2 x स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए प्लस करके 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके √2 हो जाएगा और 5 10 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, 5 + 2 कर लेते हैं। सो √2 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 7, और मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा, हो गया हमारा। सो 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन सिर्फ x ही आएगा, x कॉमन ले लीजिए, √2 x प्लस 5, ठीक है ना, √2 ही रहेगा, ओके। और यहाँ से हम क्या करेंगे, प्लस √2 यहाँ से भी ले लेंगे तो 2 में से √2 आपको पता होगा √2 मल्टीप्लाई बाई √2 इज इक्वल टू 2 होता है। तो अगर मैं एक बाहर ले लूँ तो एक अंदर आ जाएगा, तो √2x और यहाँ से √2 चला गया तो 5 रह गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो √2 प्लस 5 कॉमन ले लिया और बचा गया x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो √2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2 और x इज इक्वल टू -√2। एक वैल्यू ये हो गई और एक वैल्यू आपकी ये हो गई, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट वाले में थोड़ा आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा इक्वेशन को पहले, क्योंकि उसमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो फ्रैक्शन में पहले अगर आप उसको
फुल फॉर्म में कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय फ्रैक्शन में सॉल्व करने के। चलिए फोर्थ पार्ट है इसका। फोर्थ पार्ट ये देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करिए, इन सबको ना 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 8 से 8 कट गया और ये कितना हो गया 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सर हमारी इक्वेशन अच्छी बन गई। तो 16 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके और प्लस करके आना चाहिए 8। तो -4 कर लेते हैं, ठीक है। 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस करें ऐड करेंगे तो -8 हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका +16 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ से 4x कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से, ठीक है। तो यहाँ कितना बच जाएगा 4x और यहाँ पे बच जाएगा 1। और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ -1 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बच जाएगा 4x और यहाँ पे -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेता हूँ 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4। एक वैल्यू ये है और दूसरी भी वही आएगी। 4x माइनस 1 वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा और x इज इक्वल टू 1/4, दूसरी वैल्यू भी यही है, ठीक है। अब देखते हैं इसका लास्ट वाला फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में हमें दिया हुआ है देखिए 100x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके 100 आना चाहिए और प्लस करके आपका 20 आना चाहिए। तो हम ले लेते हैं 100x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 10x ले लीजिए। तो प्लस करेंगे तो -20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 100 हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप इन दोनों में से ये x है 10x बाहर ले लीजिए तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1 और यहाँ पे -1 आप ले लीजिए तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1 0। ये हो जाएगा आपका 10x माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये ले लिया कॉमन तो 10x माइनस 1 हो गया 0। सो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सेम वैल्यू आएगी। 10x उधर जाकर प्लस का हो जाएगा और x इज इक्वल टू 1/10 हो जाएगा। एक वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू आपकी 10x इधर जाकर प्लस x 1/10, ठीक है। ये लीजिए, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल है। अब हमें करने ही पड़ेंगे थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी पहले तो, राइट। सो उसमें देखते हैं आप कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम दी हुई है पहले एग्जाम्पल 1 ढूंढना पड़ेगा। एग्जाम्पल 1 में आपका दिया हुआ है, ओके, ये दिया हुआ है आपका जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल नाउ 124। चलिए पहले देखते हैं, बोथ ऑफ देम लॉस्ट, ओके। चलो किसी को मान लो, हमें जॉन पहले दिया हुआ नाम उसी मान लेते हैं। जॉन हैव एक्स, तो जयंती स्पेलिंग क्या है, जीवंती। जीवंती will have
45 टोटल है, तो उसमें से x माइनस कर दो तो जीवंती के पास उतने आ जाएंगे। मान लो मेरे अगर हमारे पास टोटल 50 रुपए हैं और 30 मेरे पास है, तो आपके पास 20 रुपए होंगे, ठीक है। तो अगर मेरे पास x है तो मैं 50 में से x माइनस करूँ तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो सिमिलरली जॉन के पास x है तो जीवंती के पास 45 माइनस x है, ठीक है। अब एज पर क्वेश्चन दे बोथ लॉस्ट 5 मार्बल, ठीक है। तो जॉन के कितने हो गए, जॉन के हो जाएंगे x माइनस 5 और जीवंती के कितने हो जाएंगे, जीवंती के हो जाएंगे 45 माइनस x माइनस 5 दैट इज 40 माइनस x, ठीक है। नाउ एज पर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कहता है वो क्या कहता है कि इनका जो खोने के बाद का प्रोडक्ट है, यानी कि x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124, 124 के बराबर है, 124 के बराबर। चलिए 40x मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर इस तरफ है, चलिए इस तरफ ले आते हैं, बाद उधर ले जाते हैं सबको। एक्स स्क्वायर इस तरफ है, पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 45x, ये और ये ऐड हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इज इक्वल टू 124, इधर ले गए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x और ये जो है आपका 124 तो ऐसे ही रहेगा, और ये प्लस के 200 हो जाएंगे, ठीक है। ये प्लस के 200 हो जाएंगे, ठीक है। प्लस के 200 हो गए, अब इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x और ये हो जाएगा आपका 324, आई होप 324, हाँ ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करके इतना आना चाहिए, ऐड करके इतना आना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 45, 36, 6, 54, ठीक है, माइनस 9x माइनस 36x और प्लस 324, ठीक है। 36 और 9, 54, 4, 5, 9, 27, 27, 5, 32, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, x मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो x माइनस 9 हो जाएगा, और यहाँ से मैं इन दोनों में से माइनस 36 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये x माइनस 9 हो जाएगा 0। सो x माइनस 9 मैंने कॉमन ले लिया और x माइनस 36, ठीक है। अब मैं इधर जाता हूँ, तो ये x इज इक्वल टू 9 है या x इज इक्वल टू 36 है, ठीक है। अब आप कोई भी मान लीजिए, मान लो अगर जॉन के पास कितने हैं, जॉन के पास x है, अगर मान लीजिए मैं 9 मानता हूँ, ठीक है, 9 मानता हूँ, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास हो जाएंगे 45 माइनस 9 इज इक्वल टू 36। वाइस वर्सा अगर जॉन के पास मैं मान लेता हूँ, जॉन के पास 36 है, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस 36 इज इक्वल टू 9, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। एक के पास 9 है और एक के पास 36 मार्बल हैं, ठीक है। अब आइए आप दोबारा से एक्सरसाइज पे, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, ये था 2, अब है क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. Read the question carefully. Find two numbers whose sum is 27 and the product is 182. Find two numbers whose sum is 27 and product is okay, ठीक है। चलिए let first number is equal to x, पहला नंबर x है और दोनों का सम 27 है, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड
नंबर इज इक्वल टू x माइनस 27, x में से अगर 27 माइनस कर दें तो दूसरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये कहता है इनका जो प्रोडक्ट है वो 182 है। एज पर क्वेश्चन x एंड x माइनस 27 ये ना सम, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 182। चलिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x इज इक्वल टू 182, और इसको हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27, इधर लेके आइए माइनस 182 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर कीजिए, प्रोडक्ट करने पे मल्टीप्लाई करने पे 182 और प्लस करने पे आपका 27 आना चाहिए। तो हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस करने पे 27 और माइनस माइनस तो इसका प्लस हो जाएगा। x हमारा फर्स्ट नंबर है x, 27 माइनस x, उल्टा ले लिया। ओके, द फर्स्ट नंबर इज x एंड देन अगर हम 27 में से उस जो भी नंबर है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो सेकंड नंबर आ जाएगा, और एज पर क्वेश्चन x एंड 27 माइनस x इनका जो प्रोडक्ट है वो 182 है, ठीक है। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। तो मैं इनको इधर लेके जाता हूँ क्योंकि ये सारे ये एक्स स्क्वायर जो है माइनस का है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस करेंगे तो 27, प्रोडक्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा और प्लस का 0। मैं यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन ले रहा हूँ तो x माइनस 13 और यहाँ से 14 ले रहा हूँ माइनस, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 13, ठीक है। और ये हो गया x माइनस 13 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 14 तो 0, तो x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 14। तो एक नंबर हमारा कितना है 13 है और दूसरा नंबर हमारा कितना है 14 है, ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। आप निकालोगे तो आपका यही आएगा, 27 में से 14 माइनस करोगे तो 13 आएगा, 13 माइनस करोगे तो 14 आएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट करोगे तो 182 आएगा। चलिए अब इसमें से देखिए दूसरा इसका ये पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 यही कर लेते हैं। इसमें कहता है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 361। समझिए पहले हमारे दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर है। तो फर्स्ट इंटीजर, लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x, तो सेकंड क्या हो जाएगा, कंसेक्यूटिव है, सेकंड इंटीजर वुड बी x प्लस 1। अब एज पर क्वेश्चन ये कहता है इनके जो स्क्वायर हैं, राइट, सम ऑफ स्क्वायर, तो सम ऑफ स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों का सम हो गया, ये कितना है 365। सो ये हो जाएगा आपका, चलिए ओपन करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। इसको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 0 टू 182, ठीक है। 182 तो यही अभी हमने किया, ये वैसे हो जाएगा, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, अब ऐड करेंगे तो 1x बच जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। 0 x हमने इसमें से कॉमन ले लिया तो x प्लस 14 और यहाँ से 13 माइनस 13 कॉमन ले लिया तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 14 कॉमन ले लिया तो बचा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x प्लस
14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 14 जो कि नहीं है एक्सेप्टेबल क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है, और x इज इक्वल टू 13। सो फर्स्ट इंटीजर कितना हो जाएगा हमारा 13 और सेकंड कितना हो जाएगा 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब इन दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, 169 प्लस 196 कितना हो जाएगा आपका 6 5 और 6 15 1 9 6 15 और 1 16 1 और 3। परफेक्ट, आंसर इज परफेक्ट, राइट। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 5? द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मैं आपको पहले आपको राइट एंगल बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये लीजिए आपका राइट एंगल है, ये एल्टीट्यूड है, हाइट। ठीक है, लेट बेस इज x, हमने x को बेस को x मान लिया। ठीक है, तो ये कहता है एल्टीट्यूड इज 7 लेस देन द बेस। एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7 हो जाएगा क्योंकि 7 कम है, और हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कहता है फाइंड आउट द अदर टू साइड, ये दोनों साइड हमें निकालनी है। ठीक है, तो लेट बेस इज इक्वल टू s, सो एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है हमें इज इक्वल टू 13। सो एज पर बोधियाना थ्योरम से क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस जो होता है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये इसके बराबर होगा। तो ये हो गया 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको खोलिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, 169 इज इक्वल टू ये दोनों हो जाएंगे 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 14x और ये हो जाएगा प्लस 49। इसको यहाँ ले जाइए तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और माइनस 169, 0 तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये हो जाएगा आपका माइनस का 9 0 12 12 4 16 169। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करके 60 आना चाहिए प्लस करके 7, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 60। हाँ ठीक है, चलिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 12x, कितना हो गया 12 में से 5 गए 7 हो जाएगा, और 12 60 माइनस के 60 हो जाएंगे 0। ठीक है, सो इसमें से मैं x बाहर ले रहा हूँ तो x प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ से मैं 12 बाहर ले रहा हूँ तो x प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू 12, माइनस 5 माइनस नहीं लेंगे तो x 12 हो जाएगा, तो हमारा ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो जाएगा, सो बेस इज इक्वल टू 12 दैट इज x। ठीक है, ये जो है तो एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13।
ठीक है। अब देखिए ये 12, ये 5 और ये 39, 12 का 144, 5 का 125 इज इक्वल टू 169। परफेक्ट, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। थोड़ी सी इसमें आपको ट्रायंगल की वो भी जाननी पड़ेगी, प्रॉपर्टी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए रीड द क्वेश्चन केयरफुली, थोड़ा लंबा है। एक कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed that on a particular day the cost of production of each article was 3 more than twice the number of its article. Okay, डबल कर दें, जो भी आप आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें 3 ऐड कर दें तो कॉस्ट आ जाएगी। If the total cost of production on that day was 90, find out the number of article produced and the cost. चलिए पहले मान लेते हैं, let's article produced is equal to x, ठीक है। अब ये कहता है cost would be, कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये कहता है कॉस्ट जो होती है, इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of article produced. ट्वाइस, अगर हम x को डबल कर दे दैट इज 2x प्लस इसमें 3 ऐड कर दे तो ये कॉस्ट बन जाती है। चलिए जी, बन गई कॉस्ट, ठीक है। अब ये कहता है कि ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट इज 90। सो एज पर क्वेश्चन x, अगर मैं जितना मेरा प्रोडक्शन है, ठीक है, प्रोडक्ट मान लो मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है और 10 रुपए का है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू कॉस्ट आ जाएगी 10 रुपये। अगर मैंने 2 आर्टिकल बनाए हैं और कॉस्ट मेरी 10 है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 20 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आर्टिकल मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट दैट इज 2x प्लस 3 कर दूंगा तो मेरी उस दिन की कॉस्ट आ जाएगी जो कि 90 दी हुई है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90, इसे एक तरफ कीजिए, प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसको प्रोडक्ट करके 180 आना चाहिए और ऐड करके 3 आना चाहिए। ये है आपका, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x, 12 और 15 180, ठीक है, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं देखिए x बाहर ले रहा हूँ इन दोनों में से, तो ये हो जाएगा x 2x प्लस 15, यहाँ से मैं 12 ले रहा हूँ, सॉरी 12 नहीं ले सकता, यहाँ से मैं 6 माइनस 6 ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा 2x माइनस प्लस 90 15 0, ये हो जाएगा मेरा, इस कॉमन ले लेता हूँ ये, ठीक है, 2x प्लस 15, दूसरा हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 15 एंड x इज इक्वल टू माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। नेगेटिव है, कॉस्ट या आर्टिकल प्रोड्यूस नेगेटिव नहीं होते हैं, ठीक है। और ये x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो आर्टिकल प्रोड्यूस कितने आ जाएंगे हमारे, x माना है हमने आर्टिकल प्रोड्यूस, आर्टिकल प्रोड्यूस्ड x इज इक्वल टू 6। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कॉस्ट इज इक्वल टू, हमारी टोटल कॉस्ट कितनी थी 90 डिवाइडेड बाय आर्टिकल प्रोड्यूस, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 15। तो कॉस्ट कितनी है आपकी 15। और इसने क्या कहा था, अगर मैं कॉस्ट जो आर्टिकल है उसको डबल कर दूं तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और प्लस उसमें 3 कर दूं तो कॉस्ट निकल जाती है, तो 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। परफेक्ट, ठीक है। सो दिस वाज योर 4.2 of quadratic equation. In the next class we will see 4.3.